डॉक्टर साहब अमेजिंग को डॉक्टर शेराफन रेसानी साहब टेलीफोन ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी बेगम साहब, आप कैसे हैं? खैरियत? मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब, आप खैरियत से? तबीयत ठीक है? अल्लाह का करम है। थैंक यू डॉक्टर साहब कॉल पे लेने के लिए। यू आर वेलकम। आप एक हम और आप एक नोबल काज पर काम कर रहे हैं और मैं बेशक आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप ऑलरेडी एक इवेंट में हैं और दुनिया भर में आज टीवी का आलमी दिन बनाया जा रहा है। अगर मैं अपना इब्तिदाई सवाल इस तरह से करूं कि अगर मैं पिछले 5-6 साल से इस टॉपिक पर प्रोग्राम करता आ रहा हूं और इस पर लिखता भी हूं, मेरे उसमें यह आ रहा है कि मरीज बढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं नेगेटिविटी के हवाले से नहीं बोल रहा हूं। मेरा देश का सवाल यह है कि मरीज बढ़ने का वजह यही है कि आपका जो अवेयरनेस है, जैसे आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जैसे आज हम ये टीवी टॉक शो कर रहे हैं, उस 2-3 पहले टॉक शो हुए हैं, तो ये अवेयरनेस के वजह से बढ़ रहे हैं या कोई और रीजन हो सकता है? जी थैंक यू वेरी मच बैराम साहब। बिल्कुल ये सवाल सबसे कॉमन सवाल होता है हमें मौजूद साफी हजरात की तरफ से। असल में बैराम साहब, एस्टिमेट्स के मुताबिक बलूचिस्तान में 277 केसेस पाए जाते हैं 1 लाख पॉपुलेशन में। अगर हम इसको नंबर्स में पॉपुलेशन के अगेंस्ट काउंट करें तो ये 41,000 केस पर ईयर बनते हैं, विच मीन्स के बलूचिस्तान में सालाना 41,000 केसेस होते हैं टीबी के। हमारी तशखीस का दायरा हमारा कम था, अवेयरनेस हमारा कम था, हमारे सेंटर्स कम थे, तो हम ज्यादा मरीजों को तशखीस करके इलाज नहीं कर पाते थे। हमारा टारगेट है 41 के 41 मरीज को मुफ्त तशखीस करके मुफ्त इलाज करें। पिछले साल हमने 16,227 मरीजों का तशखीस करके इलाज किया फ्री ऑफ कॉस्ट। उससे पिछले साल ये 15 था, उससे पिछले साल 13 और उससे पिछले साल 9,000 था। इससे ये मैसेज जाता है कि एक तो हमारे सेंटर्स बढ़ रहे हैं, अवेयरनेसेस बढ़ रही हैं। पहले हमारे पास 4 वैन थे, अभी हमारे पास 9 वैन कैंप्स हैं, वैन हैं फॉर कैंप्स। तो एक तो हमने आउटरीच बढ़ा दी है, हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स बढ़ गए हैं, हमारे जो ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं वो बढ़ गए। उनकी वजह से अब हम ज्यादा मरीजों को तशखीस करके इलाज कर पा रहे हैं। ये जो बात है कि मतलब जब केसेस बढ़ रहे हैं तो लगता ये है कि बलूचिस्तान में टीबी बढ़ रहा है, ये एक मतलब हम इसे कहते हैं अपने पब्लिक हेल्थ में फेक इंप्रेशन है। एक्चुअली ऑलरेडी ये डिजीज बहुत ज्यादा है, इसका बर्डन बलूचिस्तान में। बस ये है कि हमारी जो प्रोग्राम है उसकी कारकर्दगी में इजाफा हो रहा है और हम अपना जो इंटरवेंशन का नेट है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं अगर आपसे ये पूछूं, बिल्कुल आपने सही कहा, ठीक है ना, जिस तरह आप कह रहे थे और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, लेकिन आप लोग को चैलेंजेस क्या है? फील्ड में जाते हैं आप, क्या देखते हैं? एक और दूसरा ये है कि इसका इलाज एक लंबा है, क्या कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं आ रहा कि शॉर्टकट ट्रीटमेंट हो सके? जी डॉक्टर साहब। जी बहराम साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। बलूचिस्तान में टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के लिए पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग प्रोविंस बलूचिस्तान है। बाकी सूबों की कंपैरिजन में बलूचिस्तान में एक मरीज पे ट्वाइस डबल से भी ज्यादा खर्चा आता है। उसकी वजह यह है कि हमारी पॉपुलेशन स्कैटर्ड बैठी हुई है, दूर दराज बैठे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमें 500 मरीजों के लिए एक सेंटर बनाना पड़ता है, जबकि यही चीज पंजाब में और सिंध में उनको 5,000 लोगों के लिए एक सेंटर बनाना पड़ता है। हमें कम लोगों के लिए ज्यादा सेंटर्स बनाने पड़े, हमें इक्विपमेंट की उनसे ज्यादा जरूरत है, हमें सेंटर्स की उनसे ज्यादा जरूरत है। हालांकि हमारी पॉपुलेशन पूरे पाकिस्तान की सिर्फ 6% है। तो बलूचिस्तान में चैलेंजेस फंडिंग का बहुत बड़ा इशू है। हम कंप्लीटली डोनर डिपेंडेंट हैं, लेकिन इस बार हमारी जो मैनेजमेंट है हमें बड़ी अच्छी कमिटमेंट मिली है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एसएनई में नेक्स्ट जो बजट है उसमें हमें बजट मिलेगा इंशाल्लाह, जिससे हमारी डोनर डिपेंडेंसी कम होगी। और आपका दूसरा सवाल रिपीट करेंगे दोबारा? सर, वो ट्रीटमेंट का जो दौरानिया है कि एक पेशेंट को ट्रीट करने में 6 मंथ लगते हैं, आया जो ऐसा कोई रिसर्च हुआ है या इस पर हो रहा है कि इसका ड्यूरेशन कम हो सके? और जिस तरह आपने कहा कि जी डोनर्स कम हो गए INGOs के, और जो अमेरिका की पाबंदियों की वजह से आप लोग कितना अफेक्ट हुए इससे? जी बैराम साहब, ऐसा है कि टीबी के जो वैक्सीन है ऑलमोस्ट देयर आर 20 जो ट्रायल्स में, कुछ तो बिल्कुल फाइनल ट्रायल्स में है। अल्लाह करे इंशाल्लाह ये फाइनल ट्रायल्स भी अगर उनके सक्सेसफुल हो जाते हैं, हम फाइनली दुनिया में टीबी को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। That's good news. दूसरी बात ट्रीटमेंट की,
MDR ट्रीटमेंट जो कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, मुजाहमती टीबी जिसे हम कहते हैं, पहले इसका इलाज 8 महीने से लेकर 18 महीने 24 महीने तक होता था और इंजेक्टेबल्स लगते थे। अब एक नई ड्रग इंट्रोड्यूस हुई है, उसको हम बांग्लादेश रजीम कहते हैं, और इसमें 2 नए ड्रग्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अब ये ऑल ओरल है और ये 6 महीने में इलाज कर देता है MDR टीबी का। उसके अलावा जो ये MDR टीबी है, पिछले ट्रीटमेंट रजीम में इसकी मोर्टेलिटी रेट बलूचिस्तान में 40% थी। ये जो नई रजीम आई है, इसकी वजह से अमवात की शरह जो है वो सिर्फ 20% रह गई है। और इसी तरह टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी में जिनको हम तंदुरुस्त लोगों को जो कि कॉन्टेक्ट्स होते थे, पूरे 6 महीने के लिए इलाज देते थे, अब एक लेटेस्ट ड्रग आई है, टोटल 12 डोजेज है, और जो लेटेंट टीबी का पेशेंट होगा वो उससे ट्रीट हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने ड्रग्स गिनवाए या बताएं, बल्कि ये बलूचिस्तान में भी मरीजों के लिए अवेलेबल है, और आखिर में जाते हुए आप बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को टीबी के हवाले और आज के दिन के हवाले से क्या एक अहम पैगाम देना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब। बहराम साहब, हमारे बलूचिस्तान में 250 पब्लिक एंड प्राइवेट सेंटर्स हैं। इन तमाम सेंटर्स में इलाज भी, तशखीस भी, टीबी से रिलेटेड हर चीज फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बल्कि जो मुजाहमती टीबी में जिसको मुजाहमती टीबी हो जाती है, हम उसको ट्रैवल सपोर्ट में 12,000 रुपए भी देते हैं ताकि वो लॉस टू फॉलो अप ना हो जाए। मेरा पैगाम टीबी के हवाले से अवाम के लिए यही होगा कि खुदारा टीबी को दूर का मसला ना समझे। टीबी आपका और मेरा मसला है। ये टीबी हमारे किसी ऐसे शख्स को भी बीमार कर सकता है जो मेरे आपके घर से हो। बेशक। अगर आप टीबी को दूर का मसला समझेंगे और इलाज में ताखीर करेंगे, टीबी के लिए एक मौका है कि वो एक नया मेजबान तलाश करे, और ये मेजबान मेरे और आपके घर में से हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। दुआ यही है कि जब अगले साल हम ये वर्ल्ड टीबी डे बना रहे हैं और बेहतरीन अंदाज और अच्छे न्यूज़ के साथ जैसा आज आपने शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया।